आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पाठक में। आज इस बीच में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं आज आपके लिए फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। चाहे जो BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं या LT की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स या लेक्चरर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है रियल एनालिसिस। टॉपिक का नाम है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके मैं कम से कम 10 वीडियो बनाऊंगा। आज पहला वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो रियल एनालिसिस होता क्या है, नाम ही से पता चला है रियल। रियल नंबर के बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा। रियल नंबर क्या है? जो नंबर लाइन में जितने भी नंबर होते हैं ना, सब नंबर वो रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गया। फिर आता है आपका होल नंबर। अगर इन्हीं में अगर जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5, तो ये होल नंबर बन जाता है। ये सब रियल नंबर है, इनका यूज होना है, इसलिए आपको ये आना जरूरी है। आता है वैसे आप सबको, लेकिन मैं तो पूरे बेस से करा रहा हूँ, इसको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको रियल एनालिसिस के जो भी आपको टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक कराऊंगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चाहे BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं या LT की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव वाले भी आते हैं। यू कह रहे हैं हम, जैसे -1 ऐसे कह लेते हैं इसको, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ये सो ऑन। होल नंबर जीरो भी इंक्लूड हो जाता है उसमें, होल नंबर में। और इंटीजर में माइनस वाले भी, जीरो भी और प्लस वाले भी। फिर आता है रेशियोनल नंबर। रेशियोनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियोनल नंबर क्या है? P/Q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 होने पर क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, मैं आपको ये सब जानते हैं जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरे उससे बता रहा हूँ ना, बेस से बता रहा हूं। फिर होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? रूट वाले होते हैं, जो √3 √2 √3 √5, कोई भी रूट वाले नंबर हो जो, और इसमें पाई भी इंक्लूड होता है। ये सब क्या होते हैं? और भी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर को जानना बहुत जरूरी है। उसमें नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, रेशियोनल नंबर आते हैं। सॉरी, रियल नंबर को जान रहे हैं, रियल नंबर में आते हैं सब ये, और इरेशनल नंबर आते हैं। ये समझ गए होंगे आप। इसके अलावा इवन नंबर। इवन नंबर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, देखो इवन भी आता है, ऑड भी आता है, प्राइम भी आता है, कंपोजिट भी आता है। ये सारे नंबर जो हैं इनके सबसेट हैं, इनमें आ जाते हैं। देखिए इवन और दोनों इसमें आ जाएंगे, प्राइम भी इसमें आ जाते हैं, कंपोजिट भी इसमें आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिखे नहीं है। तो रियल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशियोनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये जितने भी नंबर हैं ये सब रियल नंबर हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है रियल एनालिसिस, तो हम इन्हीं रियल नंबरों का यूज करते हुए पूरी रियल एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को आपने समझना होगा। मैं रियल एनालिसिस पूरे बेस से, बहुत स्टार्टिंग से, कोई भी चीज छूटेगी ना आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप मैं 10 वीडियो कम से कम लेके आऊंगा, हर वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस चीज को आप समझ गए। रियल एनालिसिस नाम से पता चला रियल, तो सारे रियल नंबरों को जानना है। रियल नंबर में क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशियोनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आप जानते हैं। ये इवन और प्राइम कंपोजिट ये सब जो है इनके सबसेट है, इसलिए मैंने लिखा। इवन क्या होते हैं? 2 4 6 से 8 जिनके यूनिट डिजिट में आता है। ऑड क्या होते हैं? 1 2 3 आता है जिनमें। प्राइम क्या होते हैं? जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट जो डिवाइड हो जाते हैं। तो इस चीज को आप जान के नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि ये जो रियल एनालिसिस है ये आई क्यों, इसमें से क्या चीज होती है, ये सब बताने वाला हूं। 10 वीडियो कम से कम लेकर के आऊंगा, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, हर क्वेश्चन इससे बनने वाला है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं लेकर के आता हूं, देखिए ये सबसे पहले हमारा इसमें आता है
इंटीग्रेशन ही होता है इसमें। इंटीग्रेशन क्या होता है ना, देखो होता क्या था, इंटीग्रेशन, देखो हम 12th में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और उसके बाद में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन जो होती है ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट प्रोड्यूस्ड रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये होता है, इसके लिए डेफिनेशन भी यही है, इट प्रोड्यूस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस जो होती है वो इंटीग्रेशन होती है। अब मैं पढ़ा रियल एनालिसिस रहा हूं, आपको इंटीग्रेशन क्यों बता रहा हूं, इसमें इंटीग्रेशन ही होना है। रीमान इंटीग्रल आना है, सुप्रीमम आना है, इन्फीमम आना है, लोअर बाउंड आना है, अपर बाउंड आना है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ये सब आएगा तभी हम रीमान इंटीग्रल पढ़ पाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन क्या है, इट प्रोड्यूस्ड रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये होता है। अब इसका मतलब क्या है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का, इसको आपको बताता हूं। देखिए जैसे आप x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करिए, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब होगा, सबको पता है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है, इट प्रोड्यूस्ड रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन अगर 4x क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन 4x क्यूब का इंटीग्रेशन ना ये होगा x की पावर 4। इसका मतलब ये है, समझिए x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब है तो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 होगा। इसका मतलब है अगर इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। ऐसा होता है सभी फंक्शनों में, हर फंक्शन में होता है। तभी मैंने बोला इट प्रोड्यूस्ड रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, ये तो सबको आता है, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4x क्यूब। अगर आप 4x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4, कोई भी फंक्शन ले लीजिए आप। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब है अगर इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देता हूं, फिर मैं आप उसमें आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं ले लूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x हो जाएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये रिवर्स प्रोसेस, इट प्रोड्यूस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिपेंडेंट है किस पर, डिफरेंशिएशन। क्या है, बहुत ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, डिफरेंशिएशन पे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसकी, डिफरेंशिएशन की। लेकिन अब हुआ क्या, इसको फेल कर दिया गया। रीमान साहब आए, रीमान भाई साहब आए, रीमान इंटीग्रल पढ़ना है हमने, तो रीमान भाई साहब ने क्या करा, देखिए अभी तक हमारे दिमाग में सबके चीज में यही है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। लेकिन रीमान साहब आए, रीमान साहब ने कहा नहीं, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन पर डिपेंड नहीं करती है। एक नंबर में पूछा जाता है, ध्यान देना। रीमान इंटीग्रल जब हम पढ़ेंगे तो रीमान साहब ने कहा कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन पर डिपेंड नहीं करती है, फ्री फ्रॉम द इंटीग्रेशन इज फ्री फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, ऐसा बोला इन्होंने। अभी तक हम हमेशा वही पढ़ते हैं इट प्रोड्यूस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन रीमान ने कहा ऐसा नहीं होता है। तो रीमान ने इंटीग्रेशन को ऐसे नहीं समझाया, कैसे कि वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, उन्होंने दूसरे रियल नंबर लाइन से उन्होंने इसको समझाया। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, रीमान ने डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन निकाला। और आज तक क्या था कि डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन नहीं होती थी, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। तो रीमान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रीमान साहब की बात आपको नोट करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन इज नॉट डिपेंड
इज नॉट डिपेंड अपॉन डिफरेंशिएशन। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इन्होंने जो इंटीग्रेशन किया ना वो रियल नंबर लाइन पर किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, रियल नंबर लाइन पर किया। इस चीज को आपने नोट करना होगा। अब रियल नंबर लाइन पर किया तो कैसे किया उन्होंने, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या होता है, आपको अब क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए मैं आपको जो बात बता रहा हूं, आज तक क्या होता था, इंटीग्रेशन जो होती थी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। रीमान भाई साहब आए, रीमान ने यही कहा बस कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन पर डिपेंड नहीं करती है। उन्होंने रियल नंबर मैंने बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उनके हिसाब से उन्होंने इंटीग्रेशन किया। अब उनके हिसाब से इंटीग्रेशन कैसे किया उसको जानने के लिए उन्होंने क्लोज इंटरवल, आपको मैं समझाऊंगा, क्लोज्ड इंटरवल, फिर आपको समझना पड़ेगा ओपन इंटरवल, फिर आपको समझना पड़ेगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, फिर आपको समझना पड़ेगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये चार चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि हम जब जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, रीमान इंटीग्रल पढ़ना है हमने। रीमान इंटीग्रल के लिए हमें, रीमान जो इंटीग्रल है वो जो है फ्री फ्रॉम, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट है, किसमें, डिफरेंशिएशन में। तो उसको हमने पढ़ना है रियल नंबर लाइन के हिसाब से, रियल नंबर के हिसाब से। तो हमें जानना पड़ेगा कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या है। इसके अलावा कुछ वर्ड और होते हैं, पढ़ेंगे हम सुप्रीमम क्या है, फिर पढ़ेंगे इन्फीमम क्या है, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है। उसके बाद हम रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसको मैं समझाऊंगा बढ़िया ढंग से। ये जो चीज है ना, मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, सुप्रीमम, इन्फीमम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड बताते हुए, समझाते हुए उसको पूरा रीमान इंटीग्रल को बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। जो बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये चाहे बीएससी का स्टूडेंट हो, एमएससी वाले हो, एलटी की तैयारी कर रहे हो, लेक्चरर की तैयारी हो, सबको इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।